वेलकम क्लास 7। जैसा कि हमने यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1 की थी, आज हम इसकी हुई एक्सरसाइज को देखते हैं जी। तो एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है a number that can be expressed in the form of p over q, p comma q belong z क्या है इंटीजर्स, comma q इज इक्वल टू नॉट जीरो इज कॉल्ड। ये यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है। जो p over q की फॉर्म में होते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो उसने यही इसमें पूछा हुआ है कि p over q की फॉर्म में कौन से नंबर्स होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको टिक लगाएंगे, रैशनल नंबर्स। अब आगे है 2 वाला लिखा हुआ है द नंबर 23 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10 इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में मैंने आप लोगों को ये बताया भी था क्वेश्चन फॉर्म में, नियरेस्ट 10। अब आपने 10 के नज़दीक देखना है ना, तो यहाँ पे 10 वाले को हमने राउंड ऑफ करना है। तो 10 पे देखो पहले कौन सा आता है, 1 10, यानी कि ये 2 को हमने राउंड ऑफ करना है पीछे वाले को देखते हुए। तो क्या है पीछे 3 है ना, तो 5 या 5 से अबव हो तो जो पीछे वाला वैल्यू होती है वो 1 वैल्यू ऐड हो जाता है उसमें। लेकिन ये क्या है 5 से कम है, तो ये फिर 2 का 2 ही आएगा, आगे जितनी वैल्यूज़ हो उतने 0 लगा देते हैं। तो इसका आंसर ही क्या आएगा, 20 आएगा, क्योंकि ये 25 है, ये भी नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 20। तो 20 पे टिक लगाया। अब आगे थर्ड वाला है तो नंबर 270 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब हमने किसको राउंड ऑफ करना है, 100 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जी। तो 100 पे पहले हम देख लेते हैं क्या आता है, 1 10 100। तो क्या आया यहाँ पे 2। अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है किसको देखते हुए, प्रीवियस वैल्यू को देखते हुए। तो ये क्या है, यहाँ पे 7 है ना। अब ये 5 से अबव हो गई है। जब 5 से अबव हो तो ये वाला जो नंबर होता है जिसको हमने राउंड ऑफ करना होता है उसमें 1 ऐड किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा फिर 3 बन जाएगा। 2 में +1 किया जाए तो कितना बन जाएगा 3, और आगे जितनी वैल्यूज़ है उतने 0 लगा देते हैं। तो इसका मतलब इसका क्या आंसर आ गया फिर 300 जी। तो इसमें से ये वाला होगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट 4 वाला MCQ लिखा हुआ है द नंबर्स 5605 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। अब यहाँ पे हमने किसको राउंड ऑफ करना है, 1000 वाले को जी। तो फिर यहाँ पे भी देखते हैं 1 10 100 1000। 1000 कहाँ पे आया 5 पे। अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है कौन सी वैल्यू को देखते हुए, ये जो आगे वाली वैल्यू है 6 को देखते हुए जी। तो ये 5 से अबव है तो पीछे वाली वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा फिर 5 क्या बना देगा, प्लस इसमें 1 किया जाए तो 6 बना देगा, आगे जितनी वैल्यूज हैं उतने 0 आ जाएंगे जी। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई फिर ये 6000 जी। तो इसमें ये है 6000, ठीक है। ऐसे ही अगला 5 वाला MCQ है द नंबर 5.657 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। अब हमने किसके देखना है, नियरेस्ट 100 के नज़दीक देखना है। अब आपने जब डेसिमल वाला आ जाए फिर आप लोगों ने यहाँ से 1 स्टार्ट करना है, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने कहाँ से किया था, लास्ट वाली वैल्यू से, लेकिन यहाँ पे हमने इस साइड से स्टार्ट करना है जब ये डेसिमल में आ जाएगा। तो देखते हैं 100 के नज़दीक क्या आता है, 1 10 100, यानी कि अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है जी। तो अब ये लास्ट वाली वैल्यू क्या है 7, यानी कि 5 से अबव है। जब 5 से अबव होती पीछे वाली वैल्यू में 1 ऐड किया जाता है। तो ये फिर क्या आ जाएगा 5.66। तो इसमें से ये वाला इसका आंसर होगा 5.66। ऐसे ही अब 6 वाला MCQ है, लिखा हुआ है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +4 इज़ इक्वल टू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, अब जी ऐसे कि ये +4 लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे लिख लो, मैं आपको पीछे एग्जाम्पल से बता देती हूँ। ये देखें, जैसे ये देखिए, ये हमारे पास जो 2 लाइन्स होती हैं इसको मॉड कहते हैं। मॉड +4 लिखा हुआ है तो उसका आंसर भी 4 ही आएगा। अगर मॉड में -4 लिखा हो, जब मॉड लगाएंगे तो वो भी उसको प्लस में ही बता देता है। यानी कि आप लोग ये कह सकते हो प्लस में हो या माइनस में हो, आंसर उसका किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। तो इसका आंसर फिर +4 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगेन +4 ही आएगा। अब आगे लिखा हुआ है द कंसिस्ट ऑफ फ्रैक्शन एज वेल एज इंटीजर। फ्रैक्शंस और इंटीजर्स में कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, नेचुरल नंबर्स भी नहीं होते क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स भी नहीं होते, रियल नंबर्स भी नहीं होते, रैशनल नंबर्स देखिए इसमें P/Q की फॉर्म में होते हैं। P/Q में यानी कि डिवाइड की फॉर्म में आ गए एक, और इंटीजर्स में क्या होती है, माइनस में नेगेटिव होती है ना, 0 +-1 +-2। तो ये रैशनल नंबर में वो भी वैल्यूज़ आती हैं। तो ये दोनों जो फ्रैक्शन में और इंटीजर्स में दोनों वैल्यूज़ किस में आएंगी, रैशनल नंबर्स में। आगे MCQ है अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दी फॉर्म डैश इज़ कॉल्ड अ रैशनल नंबर जी। ये मैंने पहले ऊपर भी बताया है, रैशनल नंबर्स में कौन सी वैल्यूज़ आती हैं जो P/Q की फॉर्म में हो। तो ये क्या आ जाएगा फिर इसका आंसर P/Q। नेक्स्ट MCQ है द रैशनल नंबर 0 P, P इज़ इक्वल टू नॉट 0 हैज़ दी वैल्यू। किसी भी वैल्यू को 0 पे डिवाइड किया जाए तो उसका आंसर ही क्या आता है, हमेशा 0 पे आता है। ओके स्टूडेंट, हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम यूनिट 2 की तरफ चलते हैं।
जी तो यूनिट 2 का क्या नाम लिखा हुआ है, नंबर्स एंड ऑपरेशंस। ये मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में भी बताया था, नंबर्स क्या होती है हमारे पास, काउंटिंग होती है 1 2 3, ऑपरेशंस क्या आते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब उसने कहा हुआ लॉज ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि ऑपरेशंस के कवानीन वो क्या होते हैं, यानी कि प्लस माइनस डिवीजन, इस पे हमने वर्कआउट करना है। जी तो हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपने इस क्वेश्चन में दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक एडिटिव इनवर्स और सेकंड है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। ये कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, आपने इन दोनों का ये फाइंड आउट करना है। जी तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड एडिटिव इनवर्स, है ना क्वेश्चन है। एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या उसने दिया है, -8। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या हमें चाहिए, एडिटिव इनवर्स, आगे क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जी एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में हो माइनस में होगी तो वो प्लस में हो जाएगी, अगर प्लस में होती तो वो उसको माइनस में कर देगी, यानी कि उसका उल्ट जो क्वेश्चन में गिवन होगा ना उसका उल्ट होगा एडिटिव में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है -8 है, तो इसका उल्ट क्या हो जाएगा फिर ये +8, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, ये हमारे पास क्या है -8, तो इसको हमने 1 के साथ जो है ना वो इसका 1/8 आ जाएगा, माइनस साथ में साइन वही आएगा जो कोई गिवन होगा, बट यहाँ पे हमने साथ में 1 के साथ इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 1/8, ठीक है। ये हमारा इसका पहले क्वेश्चन का एडिटिव इनवर्स भी आ गया, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आ गया। अब 2 वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे अब ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ 17, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस में है तो मैंने आपको क्या कहा है इसका उल्ट हो जाएगा, यानी कि जिसके साथ प्लस है उसके साथ माइनस आ जाएगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, -17। आपने इसकी जगह पे क्या लिखोगे, एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, -17। अब आगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या लिख दोगे, इसका 1/17, ठीक है। ऐसे ही -21 का है तो ये क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स इसका +21 आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, -1/20। अब ये वाला चेंज है क्वेश्चन, जी मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, 3/7। जी तो लिख लो पहले एडिटिव इनवर्स, नेक्स्ट हमें चाहिए मल्टीप्लिकेटिव। हाँ जी तो एडिटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा था प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, लिख लेंगे जहाँ पे -3/7। अब मल्टीप्लिकेटिव इसका क्या होगा, 3/7 है उसका उल्ट हो जाएगा 7/3, ठीक है। अभी समझ आई है, पॉइंट क्लियर हुआ। ऐसे ही अब आप लोगों ने इसके क्वेश्चन करने हैं 1 से लेके आप लोग इसका लिख लो होमवर्क 6 तक, ठीक है। पहले 3 क्वेश्चन मैंने समझा दी हैं, चौथा मैंने किया है फिर यानी कि ये 2 खुद आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। अब आप लोगों का जो होमवर्क है वो जो मैंने MCQ करवाए हैं वो आप लोगों ने देखने हैं, और साथ में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से लेकर 6 तक आप लोगों ने नोटबुक पे होमवर्क भी प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।